हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन ए रिएक्शन कैरिड आउट एट 500 केल्विन टेम्परेचर 0.001% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आर इफेक्टिव। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा हमसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी रिएक्शन की। टेम्परेचर दे रखा है बेटा हमें, और जो 0.001% क्या दे रखा है बेटा, ये परसेंट ऑफ टोटल कोलिजन है बेटा जो इफेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं आपको चीज बताता हूँ कि द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या होती है बेटा। देखिए मैं बताता हूँ, जो चीज बेटा जो हमारा फ्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या होता है बेटा, मेरा ऐसे लिखा जाता है n बाय एन। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ये होता है बेटा मेरा इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ई ए है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। इस बात का ध्यान रखना। ये चीज हमें दे रखी है बेटा। ये होता है कि जितना मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है बेटा कि जिनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, या तो बराबर होगी या ग्रेटर होगी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। और यही बेटा मेरे क्या होता है, परसेंट होता है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन का। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे बेटा क्या होगा, देखिए 0.001% का मतलब हो गया, डिवाइड बाय 100 कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10⁻⁵ आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू दे रखी है बेटा हमें, 10⁻⁵ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर। मैं क्या करूंगा बेटा, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड मतलब टेकिंग एलन ले लो बेटा बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एलन ऑफ 10⁻⁵ इज इक्वल टू, देखिए मैं बताता हूँ बेटा, एलन अगर एलन के अंदर आप ई की पावर कुछ एक्स रखते हो तो बेटा ये बराबर आता है एक्स की ही। तो ये ई की पावर एलन ऑफ ऐसे रखोगे आप, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी के, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा एलन 10⁻⁵ था ही, ये आ जाएगा बेटा मेरा ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सॉरी, ई तो खत्म ही हो जाएगा, तो माइनस ई ए बाय आर टी बचेगा सिर्फ। और हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकालनी है, माइनस ई ए बाय आर टी। तो देखिए एक चीज और देख लेते हैं कि जो एल एन एक्स होता है बेटा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 लॉग ऑफ एक्स। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज बेटा, लॉग की भी प्रॉपर्टी होती है, एल एन की प्रॉपर्टी होती है कि एल एन एक्स की पावर वाई होती है, उसको लिखते हैं हम वाई एल एन एक्स। तो यहाँ 10⁻⁵ है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -5 एल एन 10। एक बात तो ये हो गई बेटा, इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी। तो माइनस से माइनस यहाँ पे गया, एल एन 10 की वैल्यू पता हो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2.303 log 10, है ना। ये होगा बेटा ई ए बाई आर टी के बराबर। log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो ये कितना आ गया 2.303 इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी। ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें निकालनी है। आर बेटा यहाँ पे न्यूट्रल गैस कांस्टेंट होता है, हमें बेटा किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है। तो जब कैलोरी में आर रखना हो तो ये होता है बेटा वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आर की वैल्यू होगी बेटा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, इस बात का ध्यान रखना है। टेम्परेचर बेटा हमारा दे रखा है ऑलरेडी 500 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें ऑलरेडी गिवन है 500 केल्विन, ये देखो ध्यान से, है ना। तो ये आ जाएगा 500 केल्विन, सही बात है बेटा। तो यहाँ पे केल्विन से केल्विन गया और सारा कुछ उछल ले जाओ बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही होगी, देखिए ध्यान से। 2.303 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो 500 से, ये आएगी बेटा मेरी कैलोरी पर मोल। दिस विल बी द आवर एक्टिवेशन एनर्जी, दिस विल बी आवर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा ना, कितना आता है देखिए ध्यान से। ये टेम्परेचर सही रखा हमने, 2.3 इंटू में 5 कहाँ गया अपना, ये गलती कर दी ना हमने, ये 5 कहाँ गया, 5 भी तो था साथ में, 2.303 log 10 और ये इंटू में 5 भी था, हाँ ये भूल गया ना, यहाँ बेटा 5 भी था। ऐसी गलती हमारी माफ़ी लायक नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, ऐसे इसलिए बेटा हमेशा कैलकुलेशन को फिर से चेक करना चाहिए, एक बार क्वेश्चन करने के बाद कहीं गड़बड़ी ना रह जाए ना। तो देखिए मैंने चेक करी और मैंने पाया कि यहाँ 5 भी था, तो मैं उस साइड मल्टीप्लाई किया था, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर रखा था ये सब कुछ, तो यहाँ 5 रह गया था ना। अब सही है। अब देखिए बेटा कैलकुलेशन करते हैं, 5 इंटू में 2.303, 5 इंटू में 2.303 इंटू में 1000, है ना। तो ये आता है बेटा मेरा 11515, 5 इंटू में 2.303 इंटू में 2 इंटू 500 1000 हो गया बेटा।
किस में आ रहा है बेटा? कैलोरी पर मोल में आ रहा है। हमें किस में चाहिए बेटा आंसर? हमें चाहिए किलो कैलोरी में। तो हम क्या करेंगे बेटा? मुझे इतना पता है कि एक कैलोरी में होता है बेटा 10 की पावर -3 किलो कैलोरी। सिंपल। जैसे केजी ग्राम वाला हिसाब होता है, तो 1000 से डिवाइड कर दो बेटा। ये कोमा है अभी, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, 11,515 ना। अब कितना आ जाएगा बेटा? डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही होगी बेटा, वो कितनी आएगी? ये आएगी हमारी 11.515 किलो कैलोरी पर मोल। बस यूनिट का ध्यान जरूर रखना बेटा, किसमें पूछा जा रहा है आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।